एक्सेलरेशन इन सर्कल बेटा, एक्सेलरेशन इन सर्कल, एक्सेलरेशन इन सर्कल। सर्कल में कितने किस्म के एक्सेलरेशन पॉसिबल हैं? मैंने बताया था बेटा, वन इज कॉल्ड लीनियर, द सेकंड वन इज कॉल्ड एंगुलर। लीनियर एक्सेलरेशन is represented by A, angular acceleration is represented by alpha. This is further divided by two types. One is called tangential, second one is called centripetal acceleration. Tangential acceleration मैग्नीट्यूड की वजह से होता है, लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से होता है बेटा, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से होता है। कोई बॉडी अगर फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एक सर्कल में इस तरह जाता है बेटा, इसके हर पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ने क्या होना है शाबाश, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ने चेंज हो रहा है। सो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन याद रखो बेटा, याद रखो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने क्या होना है? 0 के बराबर होना है, और इसमें एल्फा ने भी क्या होना है? 0 के बराबर होना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द वन एंड ओनली वन एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट शाबाश, वी कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो 0 के बराबर नहीं होगी, बाकी सारा का सारा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे साथ वी कैन से या तो वक्त के साथ साथ बढ़ेगी या क्या करेगी? घटेगी। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये मेरे साथ फॉर एग्जांपल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म है बेटा। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो उसका फार्मूला ये होगा, AC का स्क्वायर जमा वी कैन से AT का स्क्वायर होल स्क्वायर, और साथ में क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द नेट एक्सेलरेशन बेटा। यहां पे दिस इज AC बेटा, यहां पे दिस वन इज AT बेटा। Resultant will be drawn from the tail of the first to the head of the last। यहाँ पे तुमने कौन सा थ्योरम को अप्लाई करना है? पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है बेटा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाता है, किसके ऊपर जाता है शब्द? स्ट्रेट लाइन, यानी रेक्टिलिनियर मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो फिर होगा क्या शाबाश? उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। तो टोटल लीनियर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? टोटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। इसी तरह से बेटा अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो फिर टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगी बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जो कल मैंने रिलेशन बताया था A इज इक्वल टू R इंटू वी कैन से एल्फा था, तो इसमें यहां से कौन सी एक्सेलरेशन मुराद थी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुराद है बेटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वी कैन से एंगुलर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आप पहले देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स को देखें, यहां पे एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे साथ क्या होता है बेटा? ये वो फोर्स होता है जो कि हमेशा के लिए क्या होता है शाबाश? वेलोसिटी को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होता है। ये वो फोर्स होता है बेटा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमेशा के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये वो फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमेशा के लिए क्या होता है? पैरेलल होता है। ये वो फोर्स होता है जो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, नॉट चेंज मैग्नीट्यूड, नॉट चेंज व्हाट शाबाश? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv² डिवाइड बाई वी कैन से R। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। यहां से बेटा अगर आप देखिए बेटा, FC इज इक्वल टू mv² की जगह लगाओ R² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई R, एक R कैंसिल हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला या mR ओमेगा स्क्वायर बेटा, या चूंकि V इज इक्वल टू R ओमेगा के बराबर है, इसलिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, mV इंटू ओमेगा, हम भी ऐसे लिख सकते हैं बेटा। दिस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। ये मेरे साथ क्या बन गया? सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया।
और बेटा, और हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी इंटू ओमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी की जगह लगाओ, ओमेगा की जगह लगाओ 2πf बेटा। ये मेरे साथ होता है 2πm वी इंटू एफ बेटा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। सो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब कुछ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, द रेशियो ऑफ द FC1 सेंट्रीपिटल फोर्स 1 to the centripetal force 2 will be equal to the ratio of their linear frequency, that is we can say F1 divided by क्या होगा, F2 होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की समझ आ रही है बेटा? इसी तरह से बेटा हमारे साथ वीकेंड से बेटा सेंट्रीपिटल जो फोर्स है FC इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r है। इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, r लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर लगाते हैं। लेकिन याद रखो बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड सेंटर होता है, r इज अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं, इसलिए हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की कौन सी फॉर्म है, वेक्टोरियल फॉर्म है। दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की कौन सी फॉर्म है, वेक्टोरियल फॉर्म है। दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली बेटा हमारे साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो बराबर है बेटा AC इज इक्वल टू v² डिवाइड बाई r, या v² की जगह लगाओ r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r, या r कैंसिल तो क्या बन गया, r ओमेगा स्क्वायर बन गया। अगर आपको ये क्लियर है तो जरा रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। ओके, सो AC इज इक्वल टू r, ओमेगा स्क्वायर की जगह लगाओ 2πf बेटा, और यहां पे होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये क्या बनेगा 4π² f² इंटू r। तो ये 4πr कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC1 डिवाइड बाई AC2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई F2 का होल स्क्वायर बेटा, या हम ऐसे लिखते हैं F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, शाबाश, AC1 डिवाइड बाई AC2 का क्या लेते हैं हम, स्क्वायर रूट लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड विच एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेटे एक हमारे साथ होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एक हमारे साथ क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया बेटा। और बेटा इस r ओमेगा स्क्वायर की जगह आप ऐसे लिख दो बेटा, r ओमेगा इंटू ओमेगा। r ओमेगा किसके बराबर है, वेलोसिटी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो बेटा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो बेटा किसी सर्कल में असल में तीन किस्म के एक्सेलरेशन है बेटा, लीनियर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, और साथ में क्या है, शाबाश, वी कैन से एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब बेटा अगर किसी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो अल्फा बी क्या होगा, शाबाश, वी कैन से 0 के बराबर होगा। इसके बाद हमारे साथ एक चीज है जिसको बेटा हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, moment of inertia। Moment of inertia is a vector physical quantity which state that एक
सो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे साथ याद रखो बेटा, ये सबसे पहले बेटा एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बेटा है? टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका दूसरा नाम है डबल मोमेंट ऑफ मास। क्या नाम है शाबाश? डबल मोमेंट ऑफ मास नाम है। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा कि I इज इक्वल टू वी कैन से mr स्क्वायर से हम लिख सकते हैं। Moment of inertia, it is we can say moment of inertia is the vector physics. Sorry, moment of inertia is we can say एक physical quantity है, जबकि simple inertia हमारे साथ inertia हमारे साथ not physical quantity है, not PQ यानी physical quantity ये नहीं है। Moment of inertia को हम नाप सकते हैं, तो ये मेरे साथ we can say एक physical quantity है। Moment of inertia is directly proportional to mass है, moment of inertia is directly proportional to r square है। Moment of inertia बेटा is directly proportional to we can say depend upon shape। बेटा shape पर भी क्या करते हैं? डिपेंड करता है। इवन बेटा इक्वल मैसेज अगर आप ले ले और इसका शेप डिफरेंट है तो जनाब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप देखें, इसकी यूनिट क्या बनेगा? मास का यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या स्लग foot square is the unit of moment of inertia, which is also called double moment of mass, and it is a tensor physical quantity बेटा। moment of inertia अगर बेटा आप देखें बेटा moment of inertia for example we can say हमारे साथ क्या है शाबाश? moment of inertia this is we can say two balls है like this one, this is we can say ball A है and this one is we can say ball B। इसका मास m है और इसका मास भी क्या है? m है बेटा। एंड दीज आर रोटेटिंग, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरे साथ है b बेटा। एंड दिस इज वी कैन से रोटेटिंग थ्रू दिस एक्सिस। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम? शाबाश। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्या होगा? वो होगा बेटा m r स्क्वायर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर ये फासला, ये क्या होगा शाबाश? b स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी कैन से 2, तो ये b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि b का क्या है? r स्क्वायर है, तो ये b बाई 2 होगा, तो ऐसा बनेगा। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब b क्या है? m r स्क्वायर की जगह पे क्या लगाऊंगा? b बाई 2 लगाऊंगा। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो b बाई स्क्वायर। तो बेटा अब टोटल सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m को क्या ले लो शाबाश? वी कैन से m b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस वी कैन से m b स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एलसीएम क्या लूंगा? 4 लूंगा, यहाँ से बनेगा 2mb स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब है कि mb स्क्वायर हाफ mb स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम बेटा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सिस्टम का। अगर आपको ये क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से बेटा अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, दिस इज वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इस तरह से मैं, ये मेरे साथ है m है बेटा, इस तरह ये मेरे साथ दूसरा है m बेटा, इस तरह तीसरा है m बेटा, इस तरह चौथा है m बेटा, ये इस तरह है और इसके बीच में फासला है a और ये भी क्या है? a है। और इसको हम इस एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं। किसके इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं? इस एक्सिस के इर्द गिर्द। तो अब जनाब आप मुझे इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताइए शाबाश। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? a है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या है? a है। बेटा एक का मालूम करो, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दैट इज ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा। ये एक का होगा बेटा, एक का सिंगल का। तो ऐसे कितने हैं? 4 है बेटा। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4am स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये कैंसिल होगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? ma स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा शाबाश? ma स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम। इसी तरह से बेटा अगर आप यहाँ पे बात कीजिए, फॉर एग्जांपल वही सिस्टम है लेकिन मैं इसका थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाहता हूँ जब हमारे साथ ऐसा सिस्टम हो बेटा। ये इसके बीच में फासला a है, ये भी a है। अच्छा, इस a और इसको हम कहते हैं b, इसको हम कहते हैं c, इसको हम कहते हैं d। सारे का मैस क्या है शाबाश? सेम है बेटा, सबका मैस क्या है? सेम है। तो चूंकि ये सेंटर में से पास हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 के बराबर होगा। टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एंड आई वी कैन से डी होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ma स्क्वायर प्लस वी कैन से ma स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा 2ma स्क्वायर इज द होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। बेटा आपको मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कीजिए बेटा। जरा बेटा एक बात आप मुझे बताइए, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती हैं, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती हैं,
फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे साथ क्या है शाबाश, वी कैन से दो बॉल्स है, एक हमारे साथ क्या है आयरन का है और दूसरा हमारे साथ किसका है शाबाश, वी कैन से वुड का है बेटा, किसका है वुड का है। अच्छा इसका मैस कितना है 1 किलोग्राम है और इसका मैस भी कितना है 1 किलोग्राम है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा शाबाश। सो बेटा जब मैस दोनों का सेम है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम की वुड का R ज्यादा होगा, यानी R ऑफ द वुड इज ग्रेटर देन R ऑफ द क्या होगा आयरन होगा बेटा। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या होगा शाबाश, वी कैन से वुड हो वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आयरन। क्या होगी शाबाश, आयरन से क्या होगी वैकेंसी ज्यादा होगी। वुड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू वैकेंसी आयरन। आयरन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कम है और वुड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ज्यादा है। अगर आप क्या मालूम करना चाहते हो वी कैन से, तो इसका मतलब ये है बेटा इक्वल मैसेज के लिए बेटा, इक्वल मैसेज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आयरन। अच्छा डेंसिटी किसकी ज्यादा है बेटा, डेंसिटी तो आयरन की ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी ज्यादा है वुड की ज्यादा है। इसका मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी बेटा। सेम मैस के लिए ये कंडीशन ओबे करेगा, याद रखो बेटा। अच्छा अब हम दूसरा आपको कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज वी कैन से आयरन है बेटा और ये मेरे साथ क्या है शाबाश वी कैन से वुड है और इनका R सेम है, रेडियस ऑफ वी कैन से आयरन इज द सेम एज रेडियस ऑफ वी कैन से व्हाट शाबाश वी कैन से वुड। रेडियस ऑफ आयरन एंड रेडियस ऑफ वुड दोनों ने क्या होना है शाबाश वी कैन से सेम होना है। तो फिर मैस किसका ज्यादा होगा, मैस ऑफ द आयरन शुड बी ग्रेटर देन मैस ऑफ वी कैन से व्हाट शाबाश वी कैन से वुड, ये ज्यादा होगा। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं बेटा, वी कैन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आयरन विल बी ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वी कैन से वुड बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वी कैन से वुड, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने क्या होना है ज्यादा होना है आयरन का। अच्छा डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डेंसिटी तो आयरन की ज्यादा है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है डेंसिटी है। फॉर इक्वल रेडियस बेटा, फॉर इक्वल साइज, इक्वल साइज के लिए अगर आपके साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है इनका साइज इक्वल है फिर मैस जितना ज्यादा होगा और डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी उतना ही क्या होगा शाबाश वी कैन से ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा, अगर आपको ये क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश। अगर आपको ये क्लियर है तो रेज योर हैंड। ओके बेटा दिस वाज बेटा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन इस पे बनते हैं बेटा। याद रखो एक दो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ बेटा, मानो एटॉमिक गैसेस का, मानो एटॉमिक गैसेस का, मानो एटॉमिक गैसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज इक्वल टू वैकेंसी 0 होता है। मानो एटॉमिक गैसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 के बराबर होता है। पूरी एटॉमिक गैसेस का, पूरी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट इक्वल टू वैकेंसी 0 के बराबर है। पूरी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 के बराबर नहीं होता है, ना डाई का होता है ना ट्राई का होता है। सिर्फ मोनो एटॉमिक गैसेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है बेटा। क्लियर है बेटा, अगर ये क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड। ओके बेटा, अब चूंकि बेटा एक बात जो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, आज तकरीबन 25-26 डेट है और फिर मुहर्रम की 2 छुट्टियाँ आती हैं। हमें पूरा का पूरा सेकेंड ईयर का कोर्स पढ़ा है तो मैंने थोड़ा सा स्पीड लगाना है, मैंने थोड़ा सा फास्ट निकलना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है फिर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इसके बाद हमारे साथ एक और चीज है जिसको बेटा हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। बेटा इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और इसका वी कैन सी डायमेंशन इज द सेम एज द प्लैंक कांस्टेंट। बेटा याद रखो, डायमेंशन इज द सेम एज प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा ये प्लैंक कांस्टेंट के बराबर है। अच्छा, और बेटा ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये मेरे साथ एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं, एक्सियल वेक्टर। और जो एंगुलर मोमेंटम है इसका मैथमेटिकल फॉर्म है r क्रॉस p इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। बेटा r क्रॉस p इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम
ये r इंटू पी है, साइन थीटा साथ में इन केप लगाओ, दिस इज आल्सो द वेक्टोरियल फॉर्म। स्केलर फॉर्म इसका ऐसा है r इंटू पी बेटा, ये स्केलर फॉर्म है, r हम कहते हैं कि आर पी साइन थीटा। सर्कल के केस में बेटा, सर्कल के केस में बेटा अगर आप देखिए बॉडी ऐसे जाती है तो इसका लीनियर मोमेंटम ऐसा होगा और रेडियस ऐसा है, तो इसके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो इन द केस ऑफ सर्कल बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा शाबाश, r इंटू पी बनेगा बेटा। और बेटा l इज इक्वल टू आर और p की जगह हम एम वी लगा सकते हैं बेटा। और बेटा यहाँ से हम ऐसे लगा सकते हैं r, m को अपनी जगह पे लिखो, v की जगह लिखो r ओमेगा बेटा। और हम ऐसे लिखते हैं कि m r स्क्वेयर इंटू ओमेगा, और m r स्क्वेयर किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। वी कैन से बेटा कि एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ क्या है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम बेटा। अगर आप एंगुलर मोमेंटम को देखें बेटा, एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ है आई इंटू वी कैन से ओमेगा। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट या ओमेगा को हम कांस्टेंट रखते हैं तो फिर L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई वी कैन से I2, इस तरह हमारे साथ आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है बेटा। तो L और I के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप किसके बराबर होगा, L डिवाइडेड बाई I विच इज इक्वल टू वी कैन से ओमेगा के बराबर है बेटा। इस तरह से बेटा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ओमेगा है बेटा। सो दिस वन इज L, दिस वन इज ओमेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप किसके बराबर है, राइज डिवाइड बाई रन, L डिवाइड बाई ओमेगा विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा बेटा। इस तरह से बेटा अगर आप देखिए L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा की जगह लगाओ 2 f लगाओ बेटा, 2 क्या लगाओ, f लगाओ। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 2 f इंटू वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे हम कह सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट इसके बन सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट बनते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन जो हमारे साथ है वो क्या है, m एंड v, और साथ में क्या है वी कैन से ओमेगा एम वी आर है, सॉरी एम वी क्या है, r है बेटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। और जो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको एम आर स्क्वेयर इंटू वी पी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सो बेटा दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड विच मोमेंटम शाबाश, एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी बॉडी में लीनियर मोमेंटम जीरो है तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम ने भी क्या होना है, जीरो के बराबर होना है। एफ ओ वी कैन से अगर आप एंगुलर मोमेंटम को देखें, अगर आप एंगुलर मोमेंटम को देखें तो एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ क्या बनते हैं, एम एन वी और साथ में आर बनता है। तो ये मेरे साथ बनेगा किलोग्राम मीटर डिवाइड बाई सेकंड और साथ में बनेगा मीटर। यहाँ पे सेकंड को मल्टीप्लाई करो और सेकंड को क्या करो, डिवाइड करो। तो यहाँ से क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर इंटू वी कैन से सेकंड। तो यहाँ पे क्या बनेगा शाबाश, न्यूटन इंटू सेकंड बेटा, ये भी बनेगा, क्या बनेगा, न्यूटन इंटू सेकंड। तो फिर डाइन इंटू सेकंड भी बनता है, और जनाब हमारे साथ पाउंड इंटू सेकंड भी बनता है। ये सारे के सारे किसके यूनिट है शाबाश, वी कैन से एंगुलर मोमेंटम के यूनिट है बेटा। और एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, वी कैन से बेटा एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो MVR is just the formula of we can say angular momentum, or the most important one कि angular momentum is the product of the moment of inertia and the angular velocity। अगर आप बेटा इसको लीनियर के साथ कंपेयर करेंगे तो PL की जगह P आएगा, इसकी जगह क्या M, और इसकी जगह क्या आएगा, MV आएगा। So the quantity of linear motion is called linear momentum and the quantity of angular motion contained in the body is called angular momentum। ये दोनों हमारे साथ, ये इसके एनालॉजी है। तो the analogous of the linear momentum is the we can say angular momentum, the analogous of mass is a moment of inertia, the analogous of v is equal to we can say omega। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या है शाबाश, we can say मिलते जुलते बातें हैं बेटा। क्लियर है बेटा, अगर ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड शाबाश बेटा।
ओके बेटा, अब हमारे साथ एक सिस्टम होता है जिसको बेटा हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम हम इसको कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम बेटा एक चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेटे जिस तरह हमारे साथ रिलेशन था कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m वाज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बेटा, इसी तरह से बेटा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2i इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल था, तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और बेटा L इज इक्वल टू 2i इंटू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, जिस पे अभी आगे जाकर मैं बात करूंगा साथ में स्क्वायर रूट। यहाँ से इस पे एक साल एमसीक्यूज आया था कि इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू 2 जॉल, देन व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम इन द सिस्टम। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 4 बनेगा बेटा। तो ये इस पे इस तरह आते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट टॉर्क ने कितना होना है बेटा, वैकेंसी 0 के बराबर होना है बेटा। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जिस तरह नेट फोर्स 0 के बराबर था ट्रांसलेशन मोशन में, इस रोटेशन में आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट टॉर्क ने क्या होना है, 0 के बराबर होना है बेटा। हमारे साथ एक रिलेशन था जिसको हम कहते हैं पी एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई क्या था, डेल टी था। तो जो काम फोर्स का है वही काम टॉर्क का है, जो काम लीनियर मोमेंटम का है वही काम एंगुलर मोमेंटम का है, जो काम टी का है वही काम डेल टी का है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बेटा उनके टॉर्क ने किसके बराबर होना है, 0 के बराबर होना है, इसलिए डेल एल शुड मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से 0। और बेटा इसी ही चीज को हम कहते हैं कि मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कौन सा चीज ओबे होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी ओबेड बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी ओबेड। तो बेटा जरा आप मुझे एक बात बताइए, L इज इक्वल टू क्या था, आई ओमेगा था बेटा। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए L ने क्या होना है, कांस्टेंट, तो I इंटू ओमेगा दोनों क्या होगा शाबाश, वैकेंसी कांस्टेंट के बराबर होगा बेटा। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I होगा बेटा। इसका मतलब ये है बेटा कि जब किसी सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी उतना इसके ओमेगा क्या होगा, कम होगा। क्यों बेटा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम आर का स्क्वायर बेटा। मैथ्स यूजुअली कांस्टेंट होता है, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से आर का स्क्वायर। मीन टू से बेटा अगर यहाँ पे आर हमारे साथ डबल हो गया, आर डैश टू आर हो गया, तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा शाबाश, ओमेगा अगर ये डबल हो गया तो ओमेगा ने फिर क्या होना है, दैट इज ओमेगा बाई 4 बन जाएगा बेटा, याद रखो। लेकिन अगर आर डैश हमारे साथ आर बाई 2 हो गया, हाफ हो गया, तो ओमेगा डैश फिर क्या बनेगा, 4 ओमेगा बन जाएगा, याद रखो। एंटिटीज में अक्सर एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे एक टर्निंग टेबल है, ये एक टर्निंग टेबल है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है इस तरह से, ठीक है बेटा, और सडनली इसने अपने हाथों को एक्सपेंड किया बेटा, हाथों को क्या किया, एक्सपेंड किया। हाथों को एक्सपेंड करने से आर इंक्रीज हो जाएगा, आर इंक्रीज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ओमेगा क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं बेटा कि वी कैन से अ मैन या वी कैन से अ बॉय इज, वी कैन से इज we can say standing on a turning table and suddenly he expand his arm, what will happen to the angular velocity या angular frequency को क्या होगा, तो उसने डिक्रीज होना है। और इस तरह से बेटा अगर वो अपनी हाथों को अंदर की तरफ कर दे तो फिर क्या होगा शाबाश जनाब, उसकी आर कम हो जाएगा। आर कम होने से फॉर एग्जांपल वो अपने हाथों को यू करे, यहाँ पे ये खड़ा है, इसने अपने हाथों को यू किया बेटा, ये टर्निंग टेबल के ऊपर खड़ा है, तो अब आर इसका क्या हो गया, डिक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डिक्रीज, तो ओमेगा इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी वो स्पीड अप हो जाएगा। इस तरह बेटा आपने डाइवर को देखा होगा, गुतज़न जिसको हम कहते हैं, वो जब पानी में छलांग लगाते हैं तो वो अपने पाँव को थोड़ा सा वीकेंड से सर के करीब करते हैं, इसको यूं खींच लेते हैं ताकि इसका आर क्या हो जाए, कम हो जाए। आर कम होने से इसकी ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो हवा में ज्यादा खलाबाजी को मारेगा। ठीक है बेटा, तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ओमेगा और आई के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और जनाब हम कहते हैं कि दिस वन इज ओमेगा, दिस वन इज वी कैन से आई। ग्राफ में किस तरह बनना है, वी कैन से दैट इज वी कैन से हाइपरबोला बनेगा बेटा। क्लियर है बेटा? अगर यहां तक क्लियर है तो रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। अगर यहां तक क्लियर है तो रेज यूर हैंड बेटा। ओके बेटा,
अब इसके बाद हमारे साथ एक और कंसेप्ट है जिसमें हम डिफरेंट एनालॉजीज को करते हैं बेटा, डिफरेंट एनालॉजीज। यहाँ पे हम लीनियर मोशन को लिखते हैं बेटा, यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन को लिखते हैं बेटा, रोटेशनल। सो फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू क्या था, वी आई प्लस ए टी था। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, शाबाश, ओमेगा आई प्लस एल्फा इंटू टी होगा बेटा। इस तरह से बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू क्या था, वी आई थीटा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। यहाँ पे एस कैसे मुराद है, थीटा इज इक्वल टू क्या था, शाबाश, ओमेगा आई टी प्लस वी कैन से हाफ एल्फा टी स्क्वायर होगा। इस तरह से बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू क्या था, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 एल्फा थीटा इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर बेटा। इस तरह से बेटा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। तो यहाँ पे टार्क इज इक्वल टू क्या होगा, शाबाश, आई इंटू एल्फा होगा। इस तरह से बेटा फिफ्थ में हमारे साथ लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी होता है, तो एंगुलर मोमेंटम में L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है। इस तरह से बेटा हम ऐसे लिखते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई क्या होगा, डेल टी होगा बेटा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि टार्क इज इक्वल टू डेल एल बाई क्या होगा, डेल टी होगा बेटा। इस तरह बेटा हम पावर को ऐसे लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी के बराबर होगा बेटा, इस तरह से। तो यहाँ पे हम पावर को ऐसा लिखते हैं कि टार्क डॉट ओमेगा के बराबर होगा बेटा। इस तरह से हम बेटा लिखते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे जो रोटेशनल है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा बेटा। ये मुख्तलिफ किस्म के एनालॉजीज हैं, अगर आपको ये क्लियर हैं, इसका मतलब ये है बेटा अगर आपको लीनियर मोशन में ये एनालॉजीज याद हैं तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को रोटेशनल इक्वेशन में तब्दील कर सकते हो बेटा। आई थिंक मेरे ख्याल में अभी आपका थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि कितना टाइम हमारे साथ बचता है।